परमात्मा कब किस पर प्रसन्न हो जाए और कहां प्रसन्न हो जाए यह कोई कह नहीं सकता। बड़े बड़े संत महात्मा दिव्य आश्रम बना करके परमात्मा का नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं, परमात्मा को पुकारते रहते हैं, लेकिन शायद अभी उनकी तपस्या में पराकाष्ठा नहीं आई है, इसलिए परमात्मा नहीं आ पाता। लेकिन जरा कमाल तो देखिए उस परमात्मा का कि जिस कारागार में कैदी रहते हैं, उस कारागार में बाबा बसदेव और मैया देवकी पर प्रसन्न हुआ परमात्मा उसके सम्मुख चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गया और प्रकट ही नहीं हुआ बल्कि उनसे चर्चा करते हुए परमात्मा कहता है कि मुझको गोकुल लेके चलो। माता कहती है कि प्रभु आज के पहले हमारे 6 बच्चों का वध कंस ने कर दिया, इसलिए मुझे डर गया, आप कृपया छोटे बच्चे बन जाओ। और प्रभु दंपति के देखते देखते जैसे एक पुत्र अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठीक उसी तरह परमात्मा मैया और बाबा वसुदेव की इच्छा को पूर्ण करते हुए नन्हे बालक बन गए। और बालक बनते ही बाबा ने प्रभु का स्पर्श किया तो हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी टूट गई। जब जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, जब जीव ब्रह्म का स्पर्श करता है तो माया के सारे बंधन स्वतः टूट के गिर जाते हैं। बंधन मुक्त हो गए बाबा वसुदेव और अब बालक को लेकर के बाहर निकलने लगे। मैंने कल निवेदन किया था कि 7 फाटक पर 14 पहरेदार, 7 फाटक में ताले लगे हैं। ताले के कुंजी कंस महाराज के पास है, लेकिन बिना कुंजी के ताले खुलते गए, फाटक खुलता गया, पहरेदार गहरी नींद में सोते गए और एक एक करके 7 फाटक परमात्मा पार कर गए। जब कारागार के प्रांगण में बाबा वसुदेव सिर पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़े तो घने काले बादल जो आकाश में छाए हुए थे, उन बादलों की दृष्टि परमात्मा पर पड़ी और जब परमात्मा पर पड़ी तो बादल खुशी से झूम गए। श्याम युव घन, घन युव श्याम। बादल का जो रंग रूप है वही रंग रूप परमात्मा का है, परमात्मा का जो रंग रूप है वही रूप बादल का है। बादलों ने आह्लाद में भर के कहा, ये तो हमारे मित्र हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, चलो इनका स्वागत करते हैं। हमारे आपके घर में जब कोई अतिथि आता है तो उसके हम फूल बिछाकर, फूल बरसा करके उसका स्वागत करते हैं। बादल नन्ही नन्ही जल की सीकरें बरसाकर भगवान का स्वागत करने लगे और कभी कभी उत्साह में अतिरेक हो जाता है। 2-4-10 बूंदे गिराते तब तो अच्छा था, अब लगातार बूंदे गिराने लगे। भगवान अनंत घबरा गए। भगवान अनंत ने कहा, वो अभी अभी परमात्मा गोलोक छोड़ करके यहाँ धरती पर पधारे हैं और ये बादल खुशी से भगवान को अगर भिगो दिया
और भगवान को कहीं सर्दी जुकाम हो गया तब क्या होगा। इसलिए भगवान अनंत ने अपने फलों का छाता लगा दिया। जरा कमाल तो देख लीजिए कि बाबा वसुदेव को पता नहीं है, पीछे से भगवान शेष अपने फलों का छाता लगा करके भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा में चलने लगे। अब बादलों को भगवान दिख नहीं रहे हैं। बादलों को क्रोध आ गया कि मेरे मित्र को किसने चुरा दिया, इसलिए बादल गरज के साथ बरसने लगे और रह रह करके बिजलियां चमकने लगी। ऐसा लगता है कि बिजलियां कहती है बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, रास्ता हम दिखाएंगे। बिजली चमकती, रास्ता बनता, बाबा के पांव आगे बढ़ते, बिजली चमकती, रास्ता बनता, बाबा के पांव आगे बढ़ते। इस तरह चलते हुए उधर बादलों की बात है तो बादल मूसलाधार बरसात कर रहे हैं और बिजलियां चमक के बाबा को रास्ता दे रही है। यह होते होते बाबा जमुना मैया के तट पर आ गए। बाबा जमुना मैया के तट पर आते हैं, जमुना मैया आह्लाद में आ जाती है और गंगा मैया की बात याद आ जाती है। गंगा मैया बार बार कहते कि जमुने मैं तो कृष्ण के चरणों से निकली हूँ, तुम्हें क्या कभी कृष्ण के चरण के स्पर्श का अनुभव है? तब जमुना मैया शांत हो जाती। आज अवसर है, आज तो परमात्मा स्वयं पधार दिए जमुना मैया के तट पर, इसलिए बड़ी प्रसन्न है कि मैं आते ही प्रभु के पांव पखार लूं। और जब बाबा जमुना मैया में भीतर उतरे तो जमुना मैया की लहरें बाबा के पांव छूने के लिए ऊपर उठने लगी। बाबा डरने लगे, बाबा प्रभु को ऊपर उठाते जाते और जमुना मैया की लहरें हैं कि पीछा कर रही, कमर के प्रदेश तक ले आए, लहर कमर के प्रदेश तक, सीने तक लेके आए, लहर सीने तक, भुजाओं के पहुंच तक ले आए, कंधे तक। और अब बाबा ने देखा कि लाला को लहरें डुबो देगी तो बाबा दोनों हाथ ऊपर उठा लिया और लहरें बाबा को नहीं कन्हैया को छूने के लिए लहर उठने लगी। कन्हैया ने चिंतन किया अगर अब पांव नीचे नहीं करूंगा तो बाबा डूब जाएंगे, इसलिए कन्हैया ने बाबा के अनदेखे, बाबा के न जानते हुए बाबा के सिर के पीछे से अपने पांव नीचे बढ़ाए और लंबा बढ़ा दिए ताकि मैया जमुना स्पर्श करे तो नीचे। और मैया जमुना का जल कन्हैया के चरणों का स्पर्श करते ही अमृत। मैया जमुना का जल, मैंने बार बार निवेदन किया है कि मैया जमुना जल नहीं बहती बल्कि प्रेम का बहाव है, प्रेम बहता है मैया जमुना में। और जब परमात्मा के चरणों का स्पर्श हो गया तो प्रेम अमृत बहने लग गया, प्रेम की धार बहने लग गई। मैया जमुना नीचे उतर गई। अब बाबा आराम से टखने के पानी के बराबर में लेकर के अब मैया के उस पार चले गए और उस पार पहुंचते जो पहला घर है वही नंद बाबा का घर। जिस काल विशेष में यहाँ कारागार में मैया देवकी के सामने परमात्मा प्रकट हुए, उसी काल विशेष में नंद की पत्नी मैया जसोदा को भी कोई संतान पैदा हुआ। मैया जसोदा को इतना पता है कि कोई संतान हुई, लेकिन प्रसव वेदना के कारण और उस संतान के पैदा होने के कारण मैया बेसुध हो गई। और मैया के बेसुध होते ही पूरा का पूरा गोकुल गांव बेसुध हो गया। क्यों? इसलिए कि गोकुल में जो संतान पैदा हुई थी वह माया थी।
माया के बंधन में सभी पूरे के पूरे गोकुलवासी जकड़ लिए गए। सबको गहरी नींद आ गई। किसी ने अपने दरवाजे तक नहीं बंद कर पाए, सब गहरी नींद। बाबा बसदेव नंद बाबा के दरवाजे गए। नंद बाबा उनके मित्र हैं। देखा दरवाजा खुला है, बाबा लेकर के आंगन में गए। मित्र के घर में जाने में कोई असुविधा किसी को होती नहीं। देखा नंद पत्नी बेसुध सोई हुई है, उनकी गोद में एक संतान है। बाबा बसदेव ने लाला को मैया की गोद में डाल दिया और जब उठाया तो देखा एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या है। बाबा ने उस कन्या को चिपका लिया और लेकर के पुनः उसी क्रम से चलते हुए जमुना मैया को पार किया और यहाँ पहुंच गए कारागार। और जब कारागार में पहुंचे तो माया के आगमन के कारण हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, सातों दरवाजे बंद, पहरेदार मुस्तैद। जब सारी व्यवस्था माया ने पूरी कर लिया तब स्वांग बनाई, रोने लगी और बालक ध्वनि सुनते ही 14 पहरेदार सतर्क हो गए। सब दौड़ पड़े महाराज कंस के यहाँ। और महाराज कंस है कि जागते, सोते, उठते, बैठते कृष्ण से इतना गुस्सा है कि हर क्षण कृष्ण ही स्मरण में आते। विष्णु का स्मरण निरंतर। गहरी नींद में सोया था। द्वारपालों ने जगाया, महाराज महाराज। महाराज जाग गए। अभी अभी देवकी के कक्ष से किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आई है। इतना सुनना था कि कंस का मुकुट कहाँ गिरा, उत्तरीय कहाँ गिरी, माला कहाँ गिरी। बदहवास भाग चला जेल में और सातों दरवाजे खोले गए। मैया के पास पहुंच गया। मैया उस नन्ही बालिका को अपनी आंचल में छुपाए। कंस को देखते ही गिड़गिड़ाने लगी। कहा, भैया यह तो बेटी है, यह आपके साथ युद्ध नहीं करेगी, इसको छोड़ दो। अब मैं वृद्धा हो गई हूं, अब क्या पता मुझे कोई दूसरी संतान प्राप्त हो या ना हो। भैया आपने पहले ही हमारे 6-7 बेटों का वध कर दिया, अब कृपा कर दो, इस बालिका पर दया करो, बड़ी होगी तो इसे आपकी पुत्र वधू बना दूंगी, आप कृपा कर लो। लेकिन क्रूर कंस में दया कहा है। जैसे भेड़िया बलपूर्वक भेड़ के मेमनों को भेड़ के बीच से खींच लेता है, उसी तरह उस नन्ही बालिका को गिड़गिड़ाती देवकी की गोद से खींची। माता तड़प के रह गई। वह क्रूर कंस उस बालिका को उठाया और चिंतन किया। कारागार के बाहर पत्थर के टुकड़े हैं, उसी पत्थर पर एक बार पटकूंगा तो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा विचार करके उस मूर्ख ने उस नन्ही बालिका के पांव पकड़ा और आकाश में उठाया पटकने के लिए। और जो ही आकाश में उठाया पंडित शारदा प्रसाद, त्यों ही यह नन्ही बालिका हाथ से छूटी और आकाश में अष्टभुजा भगवती बन करके सिंहनाद करती हुई दहाड़। अरे मूर्ख, तुम मुझे मारने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तेरा वध करने वाला इसी ब्रजमंडल में कहीं अवतीर्ण हो गया। इतना कह करके माता ने अट्टहास किया। तमाम सारे देवी देवता, तमाम सारे गंधर्व, तमाम सारी अप्सराएं माता का गुणगान कर रही हैं, यशोगान कर रही हैं, नर्तन कर रही हैं। और माता इतना कह करके वहां से उड़ी
तो विंध्याचल में अष्टभुजी भवानी के रूप में उपस्थित हो गई। यहीं बैठे बैठे चलिए आपको विंध्याचल भगवती के दर्शन करा देता हूँ। अरे विंध्याचल पर्वत जग में महान भयो, जब से मैया तूने ही पैगधारी है। असुर नर मोनि सिद्ध आरती उतारे सब, और चाहू जोग चाहू और तेरी जय जयकारी है। हाथ में विराज तेरे शंख चक्र गदा शूल, हाथ में विराज तेरे शंख चक्र गदा शूल, चंद्र सी चमक रही कोटिल कटारी है। और कुंदन से अंगन तेरे समय की साड़ी सोहे, और हार सोहे अंग में यो सिंह की सवारी है। हार सोहे अंग में यो सिंह की सवारी है। लाल लाल कुमकुम विराज मैया तेरे भाल, लाल लाल कुमकुम विराज मैया तेरे भाल। लाल लाल साड़ी और अंग लाल लाल है, और लाल लाल नेत्र सोहे दंत नख लाल लाल। लाल लाल नेत्र सोहे दंत नख लाल लाल। लाल लाल अंग सब और केस लाल लाल है। लाल लाल भूषण विराज सब अंगन पे, लाल लाल भूषण विराज सब अंगन पे। दैत्य रक्त रंजित कटार लाल लाल है। मैया इस रूप को निहारते ही तेरे लाल, होते हैं निहाल सब छूटता मलाल है। भैया इस रूप को निहारते ही तेरे लाल, होते हैं निहाल सब छूटता मलाल। प्रेम से बोलो विंध्याचल भवानी की। माता विंध्याचल में उपस्थित हो गई। अब कंस घबरा गया, अब पुनः लौट करके कारागार में आया, अपने बहन बहनोई के चरणों में गिर पड़ा। कहा देवता भी झूठ बोलते हैं, आज पहली बार पता चली है। देवताओं ने कहा था कि इसके 8वें गर्भ से पैदा होने वाले बालक के द्वारा तेरा वध किया जाएगा। पैदा क्या हो गई? बालिका हो। और उस बालक के कारण 7 बच्चों का वध हो गया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। हे बहन, हे बहनोई, आप हमें क्षमा कर दो। साधु पुरुष के लिए क्षमा करना बहुत आसान है। संत चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इतने सहनशील, इतने क्षमाशील होते हैं, मत पूछिए। मैया देवकी अथवा बाबा वसुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, समझाया, कहा यह काल की गति। इसलिए हे महाराज कंस, आप प्रसन्न मन अपने घर जाओ। कंस ने बाबा वसुदेव और मैया देवकी के बंधन खोल दिए। कंस अपने घर गया, बाबा वसुदेव और मैया अपने घर चले गए। रात में जो घटना घटी, उस घटना से अत्यंत क्षुब्ध कंस को रात में नींद नहीं आई। सुबह होते ही एक मंत्रियों की संगोष्ठी की गई। महाराज कंस ने सारी रात की घटना बताई। मंत्रियों ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, 1 माह के भीतर के जितने बच्चे पैदा हुए हैं हम उन सब का वध कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। और अब यहां से लौटिए, एक बार चलते हैं पुनः गोकुल। बाबा तो मैया को गोद से महामाया को उठा लिया
और आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मां की गोद में डाल दिया। मैया निश्चिंत सोई है, मैया उठ ही नहीं रही है। बगल के कक्ष में बलदाऊ भैया मैया रोहिणी की गोद में सोए थे, वो जाग गए। उन्हें लगा कि मेरा भगवान कब से आया है, कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा। अब बलदाऊ भैया मचल गए रात्र में। मैया रोहिणी उठी, कुछ देर दुलारी पुचकारी। इधर कन्हैया मैया को जगा रहे हैं। कैसे? छोटे बच्चे हाथ पांव मारते हैं, हाथ पांव मार मार के मैया को जगा रहे हैं कि मैया उठ, मैं आ गया। और मैया कहती है कि लाला, तेरी प्रतीक्षा में 80 बरस जागी, अब तू आ गया, अब तो सो जाने दे। तुलसी सुख सोवई एक, राम के भरोसे। संसार में सुखी कौन है? सुख की नींद किसे मिलती है? जो राम का हो गया, जो कृष्ण का हो गया, जो शिव का हो गया, जो विष्णु का हो गया, वही सुखपूर्वक सोता है, दूसरा कोई सो नहीं। मैया तब भी नहीं उठी। बलदाऊ भैया अपनी मैया को जगा दिया। मैया कुछ देर उधर दुलारी पुचकारी, नहीं माने। तो मैया को लगा कि आंगन में टहलू लेके तो इसका मन बहल जाएगा, सो जाएगा। लेके आंगन में आ गई। घूमते फिरते मैया यशोदा के कक्ष की तरफ दृष्टि गई। दृष्टि के जाते ही मैया की दृष्टि वहीं ठहर के रह गई। इतना सलोना, इतना प्यारा, इतना सुंदर बालक तो जीवन में मैया रोहिणी में देखा नहीं। दौड़ पड़ी, अपने लाला को गोद में लिए हुए मैया दौड़ी और अपने लाला को कन्हैया के पांव के नीचे लेटा दिया, भक्त को भगवान के चरणों में डाल दिया और मां को जगाई। महर यशोदा उठ, महर यशोदा उठ, देख तो कितना सुंदर लाला भयो है। मां जाग गई और उतने कहते कहते मैया रोहिणी लाला को उठा लिया, चूमने लगी, दुलार करने लगे। अब मैया कभी मैया यशोदा चूमती लाड लड़ाती तो कभी मैया रोहिणी लाड लड़ाने लगी। दोनों आनंद विह्वल है, दोनों थिरक रही है, अंग अंग पुलकित है, आनंद के प्रेमाश्रु झरझर बह रहे हैं। आज स्वप्न साकार हुआ है। और बगल में नंद बाबा की बहन सुनंदा सोई हुई है। जब दोनों भाभियां आपस में इस तरह से आनंद विह्वल बच्चे के साथ साथ एक दूसरे का आलिंगन कर रही है, आह्लादित है, बहन सुनंदा की निद्रा भंग हो गई। दोनों भाभियों के आह्लाद को देख करके जान गई कि मुझे भतीजा मिल गया। वो मोटी सी सुनंदा बहन मोटी है शरीर की, लेकिन आज मोटापा कहीं बाधा नहीं पड़ रहा है। आंगन में झूम झूम करके नाचती हुई भाभियों के पास जा पहुंची, लाला का चुंबन किया और भाभियों ने अपने गले के जितने हार इत्यादि आभूषण है बहन के गले में डाल दिया, ननद के गले में डाल दिया। झूमती हुई आनंद विह्वल सुनंदा अब घर से बाहर निकली, आवाज लगाती, नंद भाई। और नंद भाई कहाँ है? अपने गोष्ठ में गैया दुहाने बैठे हैं। तमाम सारे परिकर गैया दुह रहे हैं। नंद बाबा पलंग पर बैठे हुए हैं, बहन दौड़ती जा रही है, नंद भाई, नंद भाई, नंद भाई की आवाज
रात के अंधेरे में घूम रही है, सन्नाटे को चीरती नंद बाबा के कान में पड़ी। नंद बाबा पलंग से उठ गए, अरे ये तो सुनंदा की आवाज है। आगे बढ़े, तब तक दौड़ती हुई सुनंदा भाई के गले में बाहें डाल के झूली और कहा, भाई भाभी ने बड़ा सुंदर सा लाला जायो है। यह अमृतमय वाणी नंद बाबा के रोम रोम को पुलकित कर दिया। कहा, बहन इस शब्द को सुनने के लिए मेरे 90 वर्ष तक कान तरसते रहे। आज तुमने मेरे कान में जो अमृत घोला है, मेरे अंतिम सांस तक उसकी मिठास बनी रही। दोनों भाई बहन, भाई ने अपने गले में जो मोहन माला पहन रखी है अपने बहन के गले में डाल दिया। दोनों भाई बहन उतावली में घर की तरफ चल पड़े। अब अगर कोई पुरुष मिलता, अरे बाबा क्यों दौड़े जा रहे हो? बेटा तेरी चाची ने लाला जायो है। कोई महिला मिलती, अरे सुनंदा, अरे ननद क्यों दौड़ रही है? भाभी ने लाला जायो है। पुरुषों में भी यह बात और स्त्रियों में भी यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि नंद पत्नी यशोदा ने बेटा पैदा किया। अब जो जहां कहीं है सब सुंदर सुंदर परिधान पहन के तत्क्षण उस लाला को देखने के लिए दौड़। द्विवेदी महाराज, जब गांव घर में किसी माता को कोई संतान होती है तो माताएं जाती हैं देखने के लिए जच्चा बच्चा को। लेकिन यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, माता के अलावा तमाम सारे पुरुष भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके लाला को और लाला की माँ को देखने के लिए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है, जिस तरह बहुत दिनों तक महाराज दशरथ को जब कोई संतान नहीं हुई तो कहाँ गए? अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ। पंडित शारदा प्रसाद दुबे को जब कथा सुनने के भाव जागे तो कहाँ गए? अपने गुरु वशिष्ठ नारायण मिश्र के यहाँ। यह गुरु है, यह गुरु भाव है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। जिस तरह महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के रोए और गुरु वशिष्ठ ने समाचार पूछा तो सुख दुख सब सुना। भगवान वशिष्ठ ने कहा, घबराओ, धरहु धीर होई है सुतचारी, विश्व विदित भगतन भया। आप धैर्य धारण करें। आप चौथे पन में मेरे पास आए हो, इसलिए 4 बेटा। 60,000 वर्ष की उम्र होने पर महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे। 60,000 वर्ष की उम्र होने पर। उसी तरह नंद बाबा जब 90 वर्ष के हो गए तब उनके मंत्रियों ने सलाह दिया कि हे बाबा, आप अपने गुरु के पास आप जाओ और उनसे निवेदन करो। बिना गुरु के कृपा से आपको संतान का योग नहीं बनता। सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पधारे। गुरु कौन थे? सांडिल्य ऋषि। महर्षि ने दोनों प्राणियों का स्वागत किया, बैठाया, दोनों प्राणियों से हालचाल पूछा और नंद बाबा मैया यशोदा अपने गुरु की एक एक पैर पकड़कर बैठे। कहा कि मेरे न रहने के बाद आपकी सेवा कौन करेगा?
इसलिए आपकी सेवा मेरे घर से निरंतर बनी रहे, इसलिए आप मुझे अपना एक सेवक दे दीजिए। भगवान शांडिल ऋषि आंख बंद किए और नंद बाबा तथा यशोदा मैया के जीवन को देखा और जीवन को देखने के बाद शांडिल ऋषि ने कहा कि देखो नंद बाबा, बात तो कुछ कठिन है लेकिन कहनी पड़ेगी। जब तक नंदगांव गोकुल बरसाने के लोग एक वर्ष तक एकादशी का व्रत करके उस व्रत का परिणाम मैया जसोदा को नहीं देंगे, तब तक आपको संतान का योग नहीं बन रहा है। नंद बाबा मैया यशोदा ऋषि के चरणों में प्रणाम किए, वापस घर लौट करके आए। मंत्रियों ने पूछा, महाराज गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? उदास हो गए। कहा क्या बताऊं? कहा नहीं बताइए तो। कहा कि जब तक नंदगांव गोकुल बरसाना के लोग एक वर्ष का एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, तब तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और कौन दूसरे के लिए एकादशी का व्रत करेगा? कहा नंद बाबा, आप स्वयं इसके निर्णायक नहीं है। हम एक जनसभा के माध्यम से यह बात जानना चाहते हैं। दूसरे दिन एक जनसभा बुलाई गई और जनसभा में सारे के सारे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध इकट्ठे हुए। जब मंत्रियों ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि आप लोग एक वर्ष तक एकादशी का व्रत करें और एकादशी के व्रत का जो परिणाम है वह मैया जसोदा को दान कर दे, तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सारे के सारे लोगों ने अपने दोनों हाथ उठाए। कहा जो मैया जसोदा और नंद बाबा हमें बेटे की तरह पालते हैं, उनके लिए अगर एक वर्ष में 24 दिन उपवास कर जाएंगे तो क्या बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सभी तैयार हैं। और सभी तैयार हो गए। अपने अपने पुरोहित जी को बुलवा करके सबने एक वर्ष की एकादशी का संकल्प लिया और एक वर्ष में 24 एकादशी, 12 महीने में 24 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सभी लोग प्रीति पूर्वक एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी का व्रत में होता क्या है, लोग उस दिन अन्न छोड़ देते हैं, जल पीते हैं, शरबत पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खा लेते हैं, लेकिन मात्र इतने से ही एकादशी पूरी नहीं होती। एकादशी को समझ लो। बहुत सारे लोग एकादशी रहते हैं। अब पहले तो लोग पंडितों के घर में स्वयं चल के जाते थे और पूछते थे कि महाराज एकादशी कब है, तो पंडित जी पंचांग निकालते, मुहूर्त देखते, तो न कुछ तो 10 रुपए 5 रुपए दे के पैर छू करके तब आते। अब तो बड़ा आराम, टोन टोन टोन, हेलो, हाँ महाराज प्रणाम, एकादशी कहिया यार। महाराजों बेचारू आपन कुल प्रक्रिया निभावत है, पंचांग खोले बताए बच्चा इतना दिन, अच्छा फला दिन का है, हाँ अच्छा गोड़ धरी आशीर्वाद। तो मोबाइल पंडितन का बड़ा नुकसान है। नहीं, ये सब कार्य करने के लिए कोई पंडित आपके दक्षिणा की अपेक्षा कभी नहीं करता।
लेकिन जो एक आपसी संपर्क है आने जाने का, इस मोबाइल ने वह तोड़ा जरूर है। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था, वस्तुतः एकादशी को समझने की जरूरत है। घर में बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रहती है, माताएं तो खास करके रहती हैं, और बड़े भ्रम भी है एकादशी में। आज निवेदन कर दूं, भ्रम भी बहुत है कि केवल विधवा ही एकादशी रहती है। यह बिल्कुल गलत बात है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक हर व्यक्ति एकादशी करने का अधिकारी है। 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक कोई भी एकादशी व्रत करने का अधिकारी है। आप यह वहम निकाल दीजिए कि केवल विधवा एकादशी व्रत करती है। सभी एकादशी के अधिकारी हैं। और इस उम्र को प्राप्त करने के अगर हम एकादशी का व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो यह भी जाने अनजाने में कहीं हम दोष के भागी हैं। अब आइए एकादशी को समझ लेते हैं। एकादशी का मतलब 11। हमारी 10 इंद्रियां और 11वां मन जब परमात्मा श्री कृष्ण की तरफ चल पड़े तब एकादशी का व्रत है। खाना पीना सोना उठना एकादशी का व्रत नहीं है। कम से कम इसीलिए व्यवस्था दी गई कि कम से कम 15 दिन में एक दिन पूरी तौर से आप परमात्मा कृष्ण के होके रहो। 14 दिन चाहे जैसे बिताया है, लेकिन एक दिन हमारा मन कृष्ण में लगा हो, हमारी जीभ कृष्ण का गान करती हो, हमारे कान कृष्ण की कथा सुनते हो, हमारा सिर कृष्ण के सामने झुका हो, हमारे हाथ कृष्ण की सेवा में लगे हो, हमारा पैर कृष्ण के दर्शन के लिए कृष्ण के क्षेत्र में घूम रहा हो, हमारी नाक में झुकने पर कृष्ण के चरणों में पड़ी तुलसी दल फूल की खुशबू नाक लेती रहे, हमारी जिह्वा में तुलसी दल का स्वाद मिलता रहे। अर्थात सवई मन है कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिर चकाराच्युत सत्कथोदय। मन वह है जो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंद में जाकर के ठहर जाए। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पट कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न नसा। अब तक जो नष्ट किया बिता दिया, लेकिन अब बीतने नहीं पाएगा। मेरा मन कहाँ होगा? परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में, परमात्मा श्री राम के चरणों में। सवई मन है कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिर चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शनौदसे तद्भित्र गात्र स्पर्शे असंगमम्। हमारी आंखें क्या देखे? परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, और उस दिव्य स्वरूप के दर्शन के साथ साथ जो परमात्मा के भक्त जन आ रहे हैं जा रहे हैं, असंग भाव से उन भक्तों का दर्शन करें। कई लोगों से हमने सुना है, यार गए तो हम वहां वृंदावन गए, मजा नहीं आया। मजा आएगा कैसे? जब तक वृंदावन के महात्म को आप नहीं जान पाओगे, आप पिकनिक करने के लिए वृंदावन नहीं बना। वृंदावन के अपने महात्म हैं, मैया जमुना की अपनी कथा है। आप जब मथुरा में उतरो तो मथुरा में उतरते ही वहां की धूल जो है, उस धूल को अपने माथे और सिर पर लपेटो। क्यों? अनंत अनंत भक्त
उस रास्ते से गुजर कर बाके बिहारी के दर्शन करने गए हैं और बिना भक्तों की धूल से किसी की आत्मा, किसी का मन पवित्र नहीं होता। उस धूल शरीर को लेके जाओ और मैया जमुना में जो ही डुबकी लगाओगे तो ही सारा का सारा ब्रजमंडल आपको विचित्र दिखाई पड़ेगा, बदला दिखाई पड़ेगा, आप उस सुख को भूल नहीं पाओगे। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत वृंदावन में जाओगे, उस प्रक्रिया के तहत बाके बिहारी के दर्शन करोगे, उस प्रक्रिया के तहत मैया जमुना में जाओगे, तब न जमुना मैया मिलेगी। ऐसे नहीं मिल जाती। प्रक्रिया टूट गई तो सारी बात खत्म हो गई। तब पिकनिक स्पॉट आप ढूंढ करके, पिकनिक स्पॉट में परमात्मा नहीं रहता। हमारी मर्यादा है, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, काटे बाढ़त तास सिर जिम तीरथ कर पाप। इसीलिए लिखा है तीर्थ का पाप कभी छोटा नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सारी की सारी इंद्रियां, हमारी सारी की सारी इंद्रियां परमात्मा श्री कृष्ण में जब लग जाती है तब एकादशी शुरू होती है। एकादशी अन्न छोड़ देने से और दूध पी लेने से एकादशी नहीं बनती। तो सारे के सारे गांव के लोग, सारे के सारे लोग, गोकुल नंदगांव बरसाने के लोग एक वर्ष का एकादशी का व्रत किया और व्रत करके अपने अपने आचार्यों पुरोहितों के माध्यम से उसका उद्यापन किया और उद्यापन का फल अपने ही घरों से मैया यशोदा को दान किया। अब सारे के सारे ब्रजमंडल के लोग उसके परिणाम की प्रतीक्षा में लग गए। समय के आने पर जब किसी ने कान से सुना कि मैया यशोदा को बेटा पैदा हुआ है तो सबको यही लगा, सबको यही लगा कि हमने जो एक वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था उसी का परिणाम है कि मैया यशोदा को बेटा पैदा हुआ। चाहे वो स्त्री रही हो, चाहे पुरुष रही हो, चाहे बालक, चाहे नहीं। अब सब अपने अपने परिणाम को देखने के लिए मैया यशोदा के घर दौड़